न्यूज, खबर सिर्फ सच की। बस्ती पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का हेलीकॉप्टर बस्ती जिले के पुलिस लाइन में लैंड हुआ। उसके बाद जेपी नड्डा बस्ती जिले के सक्सेरिया इंटर कॉलेज में आयोजित जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे। इस दौरान सांसद हरीश द्विवेदी, विधायक संजय प्रताप जायसवाल, रवि सोनकर, दयाराम चौधरी, सीपी शुक्ला, अजय सिंह, बीजेपी जिला अध्यक्ष महेश शुक्ला, पवन कसौधन, प्रमोद चौधरी, गिल्लम, अजय सिंह गौतम ने उनका स्वागत किया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बीजेपी की जन विश्वास यात्रा को उन्होंने समापन किया। अपने संबोधन में जहाँ वोटरों को साधने की कोशिश की, वहीं सपा और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। बलिया से शुरू हुई जन विश्वास यात्रा का बस्ती में समापन हुआ। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जन विश्वास यात्रा का समापन किया। सक्सेरिया कॉलेज में समापन के मौके पर जेपी नड्डा ने विशाल जनसभा को संबोधित किया। जेपी नड्डा ने सपा के लैपटॉप वितरण पर सवाल उठाते हुए कहा कि इन्होंने युवाओं से कहा कि लैपटॉप देंगे, स्मार्टफोन देंगे। इन्होंने अपनी सरकार में 15 लाख लैपटॉप खरीदे थे, उनमें से सिर्फ 6.25 लाख लैपटॉप बांटे, बाकी कहाँ गए? वो तो किसी एक के पास चले गए। जेपी नड्डा ने कहा कि योगी सरकार ने 1 लाख लैपटॉप और स्मार्टफोन बांटे हैं। आगे चलकर 1 करोड़ युवाओं को लैपटॉप और स्मार्टफोन पहुंचाया जाएगा। अपने संबोधन में उन्होंने सपा पर जमकर हमला बोला। सपा के फ्री बिजली के वादे पर उन्होंने हमला बोलते हुए कहा कि जो बिजली ही नहीं दे सका, वो बिजली के बिल को मुफ्त कहां से करेगा? मोदी जी और योगी जी के राज में आज 24 घंटे बिजली मिल रही है। देश में 2 करोड़ 81 लाख घरों में बिजली ही नहीं थी। मोदी जी ने 2 करोड़ 81 लाख घरों में बिजली पहुंचाई। उत्तर प्रदेश में 80 लाख घरों में योगी जी ने सौभाग्य योजना के तहत बिजली पहुंचाई। जेपी नड्डा ने अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि आपने 15 आतंकवादियों को बचाने के लिए केस विड्रॉ किए थे। ये इनका चेहरा है, मैं इनके चेहरे को दिखा रहा हूँ। जब एक आतंकवादी पकड़ा जाता है तो आप राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत हो जाते हैं। आप कितने खुश हो जाते हैं। और ये रक्षक बने भक्षक 15 आतंकवादियों को छोड़ने का श्रेय अखिलेश जी को जाता है, लेकिन कोर्ट ने इसकी इजाजत नहीं दी। 4 को सजाए मौत, बाकियों को आजीवन कारावास। वहीं जेपी नड्डा ने राम मंदिर का जिक्र करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी ने राम भक्तों पर गोली चलवाई, प्रताड़ित किया। अब अखिलेश जी को मंदिरों में घंटी बजा रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी है जिसने सांस्कृतिक और राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाया, इनको घंटी बजाने के लिए मजबूर किया। राम जन्मभूमि को लटकाना, अटकाना और भटकाने का काम किसने किया? ये सुप्रीम कोर्ट में कहते थे ये फैसला टाल दो, उनको राम की चिंता नहीं थी। कहते थे इसे बीजेपी को फायदा होगा। मोदी जी की इच्छा शक्ति से आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर। समाजवादी पार्टी ने राम भक्तों पर गोली चलाई थी कि नहीं चलाई थी? बताओ, इन्होंने राम भक्तों को हर तरीके से प्रताड़ना दी थी कि नहीं दी थी? आजकल अखिलेश जी घंटी बजा रहे हैं मंदिरों में, ये घंटी बजा रहे हैं। अरे इनको मजबूर घंटी बजाने के लिए किसने किया? ये भारतीय जनता पार्टी है जिसने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाया और तुम मजबूर हुए घंटी बजाने के लिए। ये ध्यान में रखना चाहिए। आजकल मुझे बड़ी खुशी होती है जिन लोगों ने कभी आचरण करना नहीं सीखा, जिनको चरणामृत पीने नहीं आता था, आजकल वो भी चंदन लगा करके भाषण दे रहे हैं। किसने सिखाया? किसने सिखाया? हाँ, और राम जन्मभूमि को लटकाना, अटकाना, भटकाना किसने किया? इनका नेता सुप्रीम कोर्ट में बोलते थे कि ये फैसला टाल दो, इससे बीजेपी को फायदा होगा। उनको राम की चिंता नहीं थी। आजकल बैठे हुए आराम से, राम की चिंता की होती तो आराम नहीं मिलता। अब आराम करो। और भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी की इच्छा शक्ति रही और आज अब भव्य राम मंदिर वहां पर अयोध्या में बन रहा है। इसको भी हमको जाना सकती हूँ, मैं लड़ूंगी, जरूर लड़िए, किसने मना किया? लेकिन आपको शर्म नहीं आई कि आजाद भारत में 70 साल तक 11 करोड़ बहनें अपने दैनंदिन जीवन में शौचालय जाने के लिए गांव से बाहर जाती थी? तब आपको शर्म नहीं आई?
उनकी इज्जत की रक्षा की है, इस बात को समझना चाहिए। आज कहते हैं मैं लड़ सकती हूँ, मैं लड़की हूँ, मैं, अरे लड़ो ना भाई, किसने मना किया है? लेकिन ये 11 करोड़ शौचालय, 11 करोड़ परिवार, 11 करोड़ माताएं बहनें, 11 करोड़ बच्चे जो खेतों में जाया करते थे दैनंदिन जीवन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, उनको उनकी आवश्यकता को पूरा करने का काम मोदी जी ने किया। और योगी जी ने उत्तर प्रदेश में 1,95,00,000 इज्जत घर बना करके 1,95,00,000 परिवारों का और महिलाओं का इज्जत की चिंता की, ये भी हमको ध्यान रखना। इन्होंने युवाओं को कहा हम आपको लैपटॉप देंगे, स्मार्टफोन देंगे, 15 लाख लैपटॉप खरीदे गए, 15 लाख लैपटॉप, और बटे कितने? 6,25,000, 6.25 लाख बटे। बाकी कहाँ गए? बाकी लैपटॉप कहाँ गए? अपने खाते में। हमारे स्वतंत्र देव जी कह रहे थे, अरे वहां भी चले गए होते तो भी मान लेते, वो तो किसी एक के हाथ में चले गए। किया 1 लाख लैपटॉप और स्मार्टफोन बांटे, और आगे चलकर 1 करोड़ युवाओं को लैपटॉप और स्मार्टफोन पहुंचाया जाएगा। 1 करोड़ जो कहा है वो किया है और करेंगे, इस बात को हमको ध्यान रखना। करोड़ युवा है। आजकल कल मुझे पता लगा, योगी जी बोल रहे थे और उसके पहले अखिलेश जी बोल रहे थे हम इतने यूनिट बिजली मुफ्त देंगे। अरे जो बिजली ही नहीं दे सका, वो बिजली के बिल को मुफ्त कहां करेगा? इसको भी समझना चाहिए। ये तो मोदी जी हैं और उसको योगी जी ने इंप्लीमेंट किया है। वो 24 घंटा बिजली रहती है कि नहीं रहती है? रहती है कि नहीं रहती है? जब मोदी जी ने कहा था कि 56 इंच का सीना चाहिए, तो इन लोगों ने उपहास उड़ाया था। आज दावे के साथ कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में 24 घंटा बिजली रहती है। ये योगी जी ने करके दिखाया, मोदी जी के आशीर्वाद से। ये आपको समझना चाहिए। 2,81,00,000 घरों में, 81 लाख घरों में बिजली थी ही नहीं। 2,81,00,000 घरों में बिजली नहीं थी। 18,000 गांव में भारत में बिजली नहीं थी। मोदी जी ने 18,000 गांव में 1,000 दिन में बिजली पहुंचाई और 2,81,00,000 घरों को बिजली पहुंचाई। ये हमको समझना चाहिए, ये हमको ध्यान रखना। और उत्तर प्रदेश में भी 80 लाख ऐसे घर थे जहां बिजली नहीं थी, उनको भी बिजली पहुंचाने का काम योगी जी ने सौभाग्य योजना के तहत किया। ये हमको हमेशा ध्यान रखना है।